हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु। मैं बता रहा हूँ आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और चल रहा है चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जहाँ पर कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। किस तरह से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन है, इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको सॉल्यूशन करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आने वाले सारे चैप्टर्स के, आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियोस आपको पहले मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का सिलसिला। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:1। A और B दो पार्टनर है, 3 और 1, 3 और 1 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 जनवरी 2017 दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर ऑफ 1/4 शेयर। नया पार्टनर C है जिसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है। C bring 20,000 as for his 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी को प्रॉफिट के फर्म के रूप में लेने के लिए 20,000 रुपीज एज ए कैपिटल लेके आना पड़ रहा है। द कैपिटल ऑफ द ए एंड बी आर ऑल एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन एंड एसेट्स ऑफ द लायबिलिटी। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैलकुलेशंस करके कैपिटल दे रखा है वो है ए का 50,000, बी का 12,000। ठीक है, इट इज एग्रीड दैट, ध्यान में रखना ये जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है, सब कुछ किया हुआ है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद का जो बैलेंस आता है वो चीज़ है। इट इज़ एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये तय हुआ कि अब आने वाले टाइम में जो कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही होगा, जिसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो उसको उतना ही कैपिटल रखना होगा। कैलकुलेट न्यू कैपिटल, आपको न्यू कैपिटल रखना हो, कैलकुलेट करना हो। ए अभी जबकि ओल्ड कैपिटल दे रखा है 50,000 12,000, बट आपको न्यू कैलकुलेट करना होगा ए एंड बी का, एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ए एंड बी ब्राउट इन और विड्रॉ द नेसेसरी कैश। अब जब न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है किसी पार्टनर को पैसा लेके आने की जरूरत पड़े, हो सकता है किसका 50,000 से ज़्यादा आ जाए, हो सकता है किसी का कम आ जाए, यानी कि पार्टनर को पैसा लाना भी होगा, ज़्यादा हो गया तो ले भी जा सकता है। ठीक है ना, इन कैश मे बी मेकिंग फॉर कैपिटल प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये पता करना है किस पार्टनर को पैसा लेके आना है, किस पार्टनर को पैसे लेके जाना है, उसके लिए जनरल एंट्री करने की। बट जनरल एंट्री करने से पहले सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को बांटना है। तो एट फर्स्ट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहला काम है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, ये है 3:1। नया पार्टनर आ गया सी, और सी का शेयर कितना है 1/c। सी को 1/4 देने के बाद उसके बाद कितना बचा वो देखना, ध्यान में रखना है रिमेनिंग शेयर, क्योंकि सी को देने के बाद ही ए और बी आपस में बटेंगे। तो ये होगा 1-1/4, दैट इज 3/4। जो 3/4 बच रहा है इसमें ए और बी को कितना हिस्सा मिलेगा, दैट इज निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ ए। तो 3/4 का न्यू शेयर होगा ए का 3/4, दैट इज ये हो जाएगा 9/16। न्यू शेयर ऑफ बी, बी का कितना हो जाएगा 3/4 का 1/4, दैट इज 3/16। सी का तो ऑलरेडी गिवन है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। अब तीन पार्टनर हो गए, दैट इज 9/16, 3/16 एंड 1/4। तो कितना हो गया 9, 3, 4 4 जा 16, दैट इज 9, 3, 4 ही हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर कैपिटल दे रखा है, कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर इक्वल टू कितना लेके आ रहा है वो 20,000। अब जो न्यू एडजस्टमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू सी के कैपिटल के अकॉर्डिंग ए और बी का भी कैपिटल तय होना है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा टोटल कैपिटल।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सी का कैपिटल है 20, 1/4 के लिए टोटल निकालना होता है, जो रेशियो होता है उसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर, दैट इज 4/1, दैट मीन्स 4। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 80,000। अब 80,000 को हमें क्या करना होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, दैट मीन्स ए का शेयर कितना हो जाएगा 80,000 का 9/16। तो 80,000 का 9 कितना ना 16 5 जा 80, 5 9 जा 45,000, यानी कि ए का कैपिटल कितना होगा 45,000 न्यू कैपिटल। बी का कितना हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/16, 16 5 जा 5 3 जा 15, ये हो गया। और सी का तो ऑलरेडी गिवन ही है, कितना 20, ये आ गया। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये उनका न्यू कैपिटल है, जबकि ए और बी का जो ओल्ड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना था, ए का था 50,000 और बी का कितना था, बी का था यहाँ पर 12,000। इसका मतलब ये होगा दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसके अकाउंट में 45,000 होना चाहिए, लेकिन 50,000, यानी कि इसके अकाउंट में 50,000 प्लस है, तो ये क्या करेगा विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, ये पैसा निकाल के लेके जाएगा, क्योंकि इसको 45,000 ही रखना है। जबकि बी के अकाउंट में 50,000 होना चाहिए, 15,000, 12,000 है, यानी कि इसको और 3,000 क्या करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, यानी कि ये क्या करेगा डिपॉजिट करेगा, दैट मीन्स ब्रिंग करेगा, लेके आएगा। और ये तो ऑलरेडी लेके आ रहा है। और आपको जनरल एंट्री केवल इन दोनों की करनी है, यहाँ पर न्यू की करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये देखना है कितना लेके आ रहा है और कितना लेके जा रहा है। तो चलिए हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री एक का होगा विड्रॉ का और एक होगा लेके आना है ब्रिंग का। तो सबसे पहले विड्रॉ की एंट्री करते, विड्रॉ कौन कर रहा है, ए। जब विड्रॉ करने की एंट्री करेंगे दैट मीन्स ये एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना विड्रॉ कर रहा है ये 5,000 टू बैंक अकाउंट। आप बैंक यूज़ कर सकते हैं, जहीं पर आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज 5,000, ठीक है ना। दैट मीन्स एक्सेस ऑफ कैपिटल, विड्रॉन, कैपिटल ज़्यादा था विड्रॉ कर लिया। अब कैपिटल कम है बी का 3,000, ये लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक या कैश दोनों में से कोई भी करिए आप, अकाउंट डेबिट 3,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दैट इज 3,000। दैट मीन्स डिफिसिट ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय बी, ठीक है, जो कमी था वो बी क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। तो ये जनरल एंट्री आपको इस क्वेश्चन में करनी थी, बट उसके लिए जरूरी है कि सारे के सारे वर्किंग नोट आपके सही होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सेम 31 की तरह है, बस थोड़ा एक दो कंडीशन इसमें चेंजेस है। क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिंकी, कुमार एंड रूपा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। 3 पार्टनर है, पिंकी, कुमार एंड रूपा। 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। न्यू पार्टनर एस का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर सीमा भी दिया रखिए। सीमा इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। सीमा 1/4 शेयर के लिए नए पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर आ रही है। विच ही गेट 1/8 फ्रॉम पिंकी। उसका जो 1/4 दे रखा, 1/4 का 1/8 वो पिंकी से ले रही है। 1/16 ईच फ्रॉम कुमार एंड रूपा। बच्चे जो है अमाउंट उसका 1/16 कुमार से और 1/16 रूपा से। दैट मीन्स आपको पिंकी, कुमार एंड रूपा का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। आगे, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर सीमाज एडमिशन विल बी 2,40,000। अब टोटल कैपिटल गिवन है सीमा के आने के बाद। इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन था, बस यहाँ पर जो है टोटल कैपिटल गिवन है आफ्टर न्यू, यानी कि इसमें न्यू पार्टनर का भी कैपिटल इंक्लूड है। सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल। सीमा को अपने 1/4 शेयर का लेके आना है कैपिटल इन कैश ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म के लिए द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आल्सो हैव टू एडजस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और जो ओल्ड पार्टनर है उनका भी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा, यानी कि 2,40,000 को हमें चारों पार्टनर में उनका न्यू कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द कैपिटल ऑफ पिंकी, कुमार, रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन मेड आर पिंकी 80,000। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उनका जो कैपिटल था वो कितना था, पिंकी का 80,000, कुमार का 30,000 एंड रूपा का 20,000। कैलकुलेट कैपिटल्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करना है और रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ड्यूरिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, यानी कि पार्टनर को पैसा लाने की और विड्रॉ करने की ही एंट्री करनी है, बाकी एंट्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही होगा। ठीक है, पार्टनर कितने थे, 3, पिंकी, कुमार एंड रूपा। कितना दे रखा है, 3, 2, 1। अब न्यू पार्टनर है सीमा, और सीमा का शेयर कितना है, 1/4, जिसको वो अलग अलग पार्टनर से ले रही है, दैट इज एक्रोस फ्रॉम पिंकी। पिंकी से कितना ले रही है, 1/8। अगर पिंकी से 1/8 ले रही है तो पिंकी का न्यू शेयर होगा, न्यू निकालेंगे, दैट इज न्यू शेयर ऑफ पिंकी। न्यू शेयर आ जाएगा 3/6, उसमें से माइनस कर देंगे 1/8, दैट इज 48। दोनों का एलसीएम, सॉरी 48, हाँ 48 ही रखते हैं इसका एलसीएम। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, 6 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 माइनस 6 बन जाए 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/48। ठीक है, अब कुमार का निकालेंगे। कुमार से ले रही है 116, तो कुमार का ओल्ड कितना है, 2/6 माइनस 1/16। एलसीएम तीनों का, दोनों का 48, तो ये हो जाएगा 6 8 ज़ा और 8 2 ज़ा 16 माइनस 16 3 ज़ा, तो कितना हो गया, ये 13/48। नेक्स्ट रूपा, ओल्ड शेयर है 1/6, उसने भी कितना दिया है, 1/16। इनका भी एलसीएम 48 ही आएगा, 6 8 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8 माइनस 3, दैट इज 5/48। पिंकी, कुमार, रूपा तीनों को आ गया। सीमा का ऑलरेडी गिवन है, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, दैट इज न्यू रेशियो। पार्टनर कितने, अब 4, न्यू रेशियो ऑफ चारों का, पिंकी, कुमार, रूपा एंड सीमा, दैट इज 18/48, 13/48, 5/48 एंड 1/4। ये हो जाएगा 18, 13, 5 एंड ये हो जाएगा आपका कितना, 12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमें कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल कैपिटल दे रखा है, टोटल कैपिटल ये दिया हुआ है कितना, 2,40,000। इसमें हम शेयर निकालेंगे, किसका, सबसे पहले पिंकी का, दैट मीन्स 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 18/48। तो कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 5,000, तो 18 5 ज़ा 90, हो जाएगा 90,000 पिंकी का शेयर। फिर कुमार का निकालेंगे, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 13/48, सेम वही 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65,000। नेक्स्ट रूपा, रूपा का कितना हो जाएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/18, दैट मीन्स 5 5 ज़ा 25,000। इन तीनों का दे रखा है। और न्यू पार्टनर कौन है, सीमा, तो सीमा का तो एडजस्टमेंट होना नहीं है, उसका डायरेक्ट न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है ना, दैट इज 240 मल्टीप्लाई बाई 12/48, कितना आ जाएगा, ये आएगा 560। ठीक है, अब ये देखिए, ये इनका न्यू हो गया, न्यू कैपिटल।
और ओल्ड कैपिटल भी ऑलरेडी गिवन है। पिंकी का ओल्ड कैपिटल कितना है 80,000, कुमार का ओल्ड कैपिटल कितना है 30,000 और रूपा का ओल्ड कैपिटल कितना है 20,000। ठीक है ना। इसके अकाउंट में 90,000 होना चाहिए, 80,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको विड्रॉ और पैसा लेके आना है, कितना 10,000, इसको पैसा जमा करना है। इसके अकाउंट में 65,000 होना चाहिए, 30,000 है, यानी कि इसको भी अमाउंट लेके आना है। कितना लेके आना है 35,000। इसके अकाउंट में 25,000 होना चाहिए, 20,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी अमाउंट लेके आना पड़ेगा 5,000, इसको भी पैसा लेके आना है, कितना 5,000। सीधे सा मतलब है तीनों पार्टनरों को पैसा लेके आना है अपना अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग न्यू कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। अब हमें जो भी कैलकुलेशन हमने किया है, एडजस्टमेंट हमने किया है कि इन 3 पार्टनर को पैसे लेके आना पड़ेगा, साथ ही साथ सीमा को भी न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर पैसा लेना है, इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले सीमा एज ए न्यू पार्टनर्स की एंट्री कर देते हैं, फिर एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। सीमा की एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमाज कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री हम अलग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एज ए न्यू पार्टनर पैसा लेके आ रही है 60,000। ठीक है, दैट मीन्स शेयर ऑफ कैपिटल ब्राउट। ठीक है, इसके बाद तीनों पार्टनर की अमाउंट एडजस्टमेंट वाले यानी कि अपने कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जो अमाउंट लाया जा रहा है उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू Pinky's capital account, that is 10,000, to Kumar's capital 35,000, to Rupa's capital account, that is only 5,000, total 50,000। ट्रांजैक्शन रहेंगे डेफिसिट ऑफ कैपिटल ब्राउट बाय पार्टनर। क्लियर, जो कमी था वो पार्टनर लेके आ गया। ये एंट्री आपको 2 एंट्रीज क्वेश्चन में करनी थी। थैंक यू।